26 जनवरी, एक तारीख जो सिर्फ जश्न नहीं बल्कि खून, दर्द और सेक्रीफाइस की कहानी है। आज जब हम तिरंगे को लहराते देखते हैं तो क्या हमें पता है कि इस झंडे के हर रंग में कितनी आत्माओं का खून मिला है? क्या हमें पता है कि ये आज़ादी हमें मिली नहीं थी बल्कि हमने इसे छीना था? आज मैं आपको वो सच्चाई बताऊंगा जो स्कूल की किताबों में नहीं मिलती, वो कहानी जो हमारे बुजुर्गों ने अपने सीने में दबा कर रखी है। रिपब्लिक डे सिर्फ एक परेड नहीं है दोस्तों, ये उस संविधान का जन्मदिन है जो लाखों शहीदों के खून से लिखा गया था। सन 1857 से लेकर 1947 तक 90 साल तक अंग्रेजों ने हमारे देश को लूटा, लेकिन ये सिर्फ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन नहीं था, ये था सिस्टमैटिक डिस्ट्रक्शन ऑफ आवर सोल। टॉमस फ्रॉस्ट ने अपनी किताब में लिखा है कि सिर्फ 1857 के विद्रोह में 1.5 लाख से ज्यादा भारतीयों को मार डाला गया। अमरेश मिश्रा के अनुसार तो 1 करोड़ लोग मारे गए थे उस दशक में। जब मंगल पांडे ने पहली गोली चलाई थी तो वो सिर्फ एक सिपाही नहीं था, वो था हमारे गुस्से की आवाज। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने पूरे अवध रीजन में जो कहर बरपाया उसे हिस्टोरियंस ने डाउटफुल हॉलोकॉस्ट कहा है। गांव के गांव जला दिए गए, औरतों और बच्चों को नहीं बख्शा गया। फिर आया जलियांवाला बाग का दिन, 13 अप्रैल 1919। जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई। 397 लोग मारे गए ऑफिशियली, लेकिन सच्चाई यह है कि हजारों लोग मरे थे उस दिन। और डायर ने बाद में कहा था कि उसे कोई पछतावा नहीं है। लेकिन दोस्तों, हमारी आजादी की कहानी सिर्फ दुख की कहानी नहीं है, यह है करेज की कहानी। जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई तो वो हंसते हुए फांसी के फंदे पर चढ़े थे। उन्होंने कहा था, इनकलाब जिंदाबाद। चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि वो जिंदा कभी नहीं पकड़ा जाएगा, और उन्होंने अपना वादा निभाया। एल्फ्रेड पार्क में अकेले लड़ते हुए अपनी आखिरी गोली अपने सीने में मारकर वो अमर हो गए। अब बात करते हैं उन अनसंग हीरोज की जिनके नाम हमें पता ही नहीं। हंसा जीवराज मेहता, एक ऐसी महिला जिसने संविधान में विमेंस इक्वालिटी के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने ही कहा था कि ऑल मैन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल की जगह ऑल ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल लिखा जाए। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, जिन्होंने संविधान के फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर को ड्राफ्ट किया। BN राव, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे और जिन्होंने दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशंस का अध्ययन करके हमारे संविधान का ब्लूप्रिंट तैयार किया। 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली, लेकिन हम अभी भी एक डोमिनियन थे, हमारा अपना संविधान नहीं था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 2 साल 11 महीने 18 दिन तक काम किया। 364 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स और दुनिया का सबसे डिटेल्ड संविधान तैयार हुआ। डॉक्टर BR अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, लेकिन उन्होंने खुद कहा था कि ये पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम है। उन्होंने कहा था, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ मियर लॉयर्स डॉक्यूमेंट, इट इज अ व्हीकल ऑफ लाइफ एंड इट्स स्पिरिट इज ऑलवेज द स्पिरिट ऑफ इट्स एज। 26 जनवरी 1950 को जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तिरंगा फहराया तो 21 तोपों की सलामी के साथ भारत एक गणराज्य बना। यह दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया था। लेकिन दोस्तों, क्या हमने सच में आजादी पाली थी? अंग्रेजों ने जाते जाते हमें बांट दिया। पार्टीशन के दौरान 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, करोड़ों लोग बेघर हुए। ये था अंग्रेजों का आखिरी तोहफा, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का अंतिम परिणाम। आज जब हम रिपब्लिक डे मनाते हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं है, यह है उन शहीदों को याद करने का दिन जिन्होंने अपना सब कुछ दे दिया। अमर जवान ज्योति पर जो शिखा जलती है वो हमें याद दिलाती है कि आजादी की कीमत क्या होती है। हमारा संविधान सिर्फ कानूनों की किताब नहीं है, यह है हमारे सपनों का दस्तावेज। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सिर्फ शब्द नहीं है, यह है हमारे पूर्वजों के सपने जो उन्होंने हमारे लिए देखे थे। आज जब आप तिरंगा देखें तो याद रखिए कि केसरिया रंग है करेज का, सफेद है पीस का और हरा है प्रॉस्पेरिटी का। लेकिन इन तीनों रंगों में मिला है लाखों शहीदों का खून। रिपब्लिक डे सिर्फ पास्ट को सेलिब्रेट करने का दिन नहीं है, यह है फ्यूचर के लिए कमिटमेंट करने का दिन। जब तक हमारे देश में गरीबी है, भ्रष्टाचार है, भेदभाव है, तब तक हमारे शहीदों के सपने अधूरे हैं। आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या हमने वो भारत बनाया है जिसका सपना भगत सिंह ने देखा था? क्या हमने वो समाज बनाया है जिसके लिए अंबेडकर ने संघर्ष किया था? अगर नहीं, तो आज से ही शुरुआत करिए, क्योंकि असली रिपब्लिक डे तब मनाया जाएगा जब हर भारतीयों को जस्टिस मिलेगी, हर बच्चे को एजुकेशन मिलेगी, हर इंसान को डिग्निटी मिलेगी। यह है हमारी जिम्मेदारी, यह है हमारा फर्ज, क्योंकि हम सिर्फ सिटीजन्स नहीं हैं, हम हैं उन शहीदों की अमानत।
और अमानत को संभालना होता है, उसे आगे बढ़ाना होता है। जय हिंद, जय भारत।